आज मैं बिहार दिवस के अवसर पर अभी आपदा प्रबंधन विभाग के स्टॉल पे आए हैं, जहां पे अपने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है और सभी लोगों के लिए जानकारी है। अगर आप भूकंप के सामना करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल अलर्ट होने की आवश्यकता है। मॉक ड्रिल के संबंध में यहाँ पे जो कुछ कंसेप्ट दिया गया है SDRF के द्वारा, मैं उसी स्टॉल पे हूँ। वहाँ पे सबसे पहले हमें झुकना चाहिए, झुकने के बाद इस तरह से अपने को कवर करना चाहिए, तो फिर ये किसी जगह पे पकड़ना चाहिए। अब इसको मैं डिटेल्स करना चाहूँगा। भूकंप के समय मजबूत चौकी, पलंग या टेबल के नीचे झुको, ढको, पकड़ो का कार्रवाई करें फ़ौरन। अब अगर घर में चौकी है, टेबल है, अगर नहीं हो तो घर के चौखट या कोने में इसी अवस्था में सुरक्षित रहें। भूकंप के समय 2 मिनट तक झुकें, ढके रहकर अपने को सुरक्षित रखें, क्योंकि उसकी अवधि बहुत ही लिमिट समय के लिए होते हैं और उसी समय अपने को रक्षा करना पड़ता है। भूकंप के समय बाहर न भागें। भूकंप के समय लिफ्ट या सीढ़ी का प्रयोग कदापि नहीं करें। साथ ही अगर खुले मैदान में हैं तो नज़दीकी मकान के ऊंचाई से 1.5 गुना दूरी पर अपने को सुरक्षित रखें। अब मैं आपको SDRF की टीम के बहुत ही अच्छे हमारे सदस्य हैं। आपका नाम? जी, प्रमोद कुमार मेरा नाम हुआ। ये प्रमोद कुमार जी SDRF के हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप SDRF के अंदर में जो काम कर रहे हैं और लोगों को बचाने के लिए आपने जो अहम भूमिका निभाई है, हम अपने बच्चों को आपके माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे। जी, जैसे मान लीजिए कि कभी भूकंप आती है तो क्या करना है, हमें झुको, ढको और पकड़ो कार्रवाई करना है। ये सिर्फ बिहार और भारत के लिए ही नहीं है, ये पूरा इंटरनेशनल पैमाना है जी। यही सारी दुनिया सब करती है, झुको, ढको और पकड़ो जी। अपने क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप घर में हैं जी, तो पलंग या चौकी, टेबल, कुर्सी, या अगर मान लीजिए कोई बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बेंच के नीचे अपना सर को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर पूरी बॉडी अगर उसमें नहीं जा पा रही है तो अपने सर को ही प्रोटेक्ट करेंगे जी जी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सर है ये बहुत ही, ये जो मेरा सिर है, हमारा सिर है जो पूरा इम्पोर्टेंट पार्ट है जी जी। जैसे मान लीजिए कि हाथ पैर है, अगर टूट फूट होगा तो इसका इलाज हो सकता है, ये ठीक भी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि सिर में अगर चोट लग जाए, गंभीर चोट लग जाएगा तो अगर मान लीजिए कि इलाज के दौरान ठीक भी हो जाएगा तो क्या पता आदमी पैरालाइज हो जाए या कोमा में चला जाए। इसलिए अपने सर को प्रोटेक्ट करना है, प्रायोरिटी देना है सिर को। इस वक्त क्या करना है, 2 मिनट तक होल्ड करना है, क्योंकि कभी भी जो भूकंप आया अभी तक तो 1 मिनट से कम के ही आता है और 1 मिनट में आफ्टर शॉक आता है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि जो भी मलबा गिरना होता है वो 1 मिनट में गिर जाएगा। तो हम अपने आप को क्या करना है, 2 मिनट तक उस चीज़ के नीचे, सख्त चीज़ के नीचे 2 मिनट तक होल्ड करना है। इसके बाद क्या करना है, इस प्रकार अपने सर के ऊपर दोनों हाथों को कोनी का ऐसे ग्रिप बनाते हुए और बाहर निकलना है। अगर मान लीजिए कि आप घर में हैं, अगर कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए टेबल, कुर्सी या अब तो दीवान पलंग आने लगा तो उसमें अगर स्पेस नहीं है तो क्या करना है कि कॉर्नर में ऐसे खड़े हो जाना है, ऐसे करके, और चौखट के पास खड़े हो जाना है। अगर बीम कॉलम है तो उसके नीचे खड़े हो जाना है। हाँ, ध्यान रहे अगर कांच की खिड़की है तो उसके पास खड़े नहीं होना है। ठीक है, क्लियर है। अगर आप बाहर में हैं तो ध्यान रखना है कि पेड़ के पास नहीं खड़ा होना है, बिजली या खंभा के पास खड़ा नहीं होना है, या अगर मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है नज़दीक में तो उस बिल्डिंग की हाइट से 1.5 गुनी दूरी पर आपको खड़ा होना है। ये सब चीज़ें हैं जो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से जो हमें जानकारी मिली है। अब इसी स्टॉल पे जो एक महत्वपूर्ण यहाँ पे मैप दिया गया है, बिहार में भूकंप के जो सेस्मिक जोन बांटे गए हैं उसमें आपको जो सबसे डेंजरस जोन है सेस्मिक जोन 5 है, जिसमें आपको 8 डिस्ट्रिक्ट बिहार के आते हैं, और आपको सेस्मिक जोन 3 में 6 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आपका पटना भी आता है कुछ पार्ट, और आपका सेस्मिक जोन 4 जिसमें 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बिल्कुल सेफ़ हैं, उसमें पटना का भी मैक्सिमम पार्ट आता है। तो हम कह सकते हैं कि पटना वासियों को सेस्मिक जोन 3 और 4 में रखा गया है। तो इसलिए हम लोग इस
मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि हम लोग भूकंप से कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर इनके स्टॉल पे एक वीडियो भी दिया गया है जिसमें भूकंप से बचने के सारे उपायों को बताया गया है। आप देख सकते हैं अभी टेबल के नीचे हमारे जो ये अब जो दिखाया जा रहा है वो सारे बिल्कुल एक्टिव वीडियो हैं। इससे देख करके हमें काफ़ी नॉलेज गेन करना पड़ रहा है और भूकंप के जो एक कोने में जो छिपे हैं उनको रक्षा हो गई, जो बीच में थे उनकी परेशानी बढ़ गई। तो इससे हम संदेश देना चाहेंगे कि एसडीआरएफ की टीम के द्वारा जो अभी ये प्रमोट किया जा रहा है बच्चों के लिए और हम सभी लोगों के लिए, ये बहुत ही कामयाब है और असरकारक है और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपका भी।